नमस्ते। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली मेरा रिसर्च तो टेक्नोलॉजी से अभी 2 साल से मैं एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने बीटेक किया है फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। इन ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग आईआईटी के बारे में नहीं जानते हैं, बट मैं ज़्यादा डिटेल इसमें बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपके आसपास कोई इंजीनियर्स है या कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनसे आप आईआईटी के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे। ये काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ें प्राप्त की जाती है। इंडिया की सबसे बहुत बड़ी डिग्री है, इंजीनियरिंग में सबसे टॉप डिग्री है ये। जॉब किया, बिजनेस किया, बट आफ्टर मुझे ऐसा लगा कि लाइफ का एक अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो यूनिक हो, जहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे गया, तो मुझे शिक्षा के सुधार करने में बड़ा इंटरेस्ट है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। इवन मैंने स्टार्ट भी किया। तो अब जिससे कि बहुत सारे बच्चों को इंजीनियरिंग में अच्छे सिलेक्शंस भी प्राप्त हुए। अब मैं अभी मुझे एक करंटली आइडिया आया विद इन 15 डेज कि ऑनलाइन स्टडी कराई जाए। अब मैं जो ऑनलाइन स्टडी के 5 पॉइंट दे रहा हूँ, ये काफ़ी आपको एक यूनिकनेस फील कराएंगे। आपकी बच्चों की स्टडी और आप बच्चों की स्टडी में काफ़ी स्मार्टनेस ला सकते हैं। इवन बहुत ही हाई स्टैंडर्ड स्टडी को भी हम घर बैठे कर सकते हैं। चलिए बातें, मैं अपनी शिक्षा में क्या क्या पॉइंट लाने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जो कि बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक्टिवेशन माइंड। माइंड, हाउ टू माइंड एक्टिवेट। मतलब पहला पॉइंट है कि माइंड को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, मैं जो देख पा रहा हूँ, पेरेंट्स को भी एजुकेशन की ज़रूरत है। अरे मतलब वो एजुकेशन नहीं, एक बेसिक एजुकेशन, हाउ टू हैंडल देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें जिससे वो जिद्दी ना बने, मतलब अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो। इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब एक ऐसी स्टडी जो जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट कर सके, इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिट कर सके। ऐसा नहीं कि अगर आप विलेज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो आपके एजुकेशन का लेवल ही लो हो जाए। बिल्कुल नहीं, आपके एजुकेशन का लेवल बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके लिए मैं एक पॉइंट इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर्स। इस समय पे सबसे ज़्यादा क्रेज है आईटी सेक्टर का। इवन अगर मैं बेंगलोर या चेन्नई या साउथ की बात करूँ, तो वहाँ की स्कूलों में 6-7 स्टैंडर्ड से ही आईटी सब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर दिया गया है। यहाँ तो बच्चों को 12वीं 12th तक भी पता नहीं रहता है ना। तो सिलेबस में इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए, बट कि उसमें वैल्यूबल होना चाहिए। मेरी बातें थोड़ा सा वैसी लग रही होगी, मैं थोड़ा सा इसको और वो करता हूँ। लास्ट पॉइंट है जो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में डालने का प्रयास करूँगा, वो है मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ की बड़ी एफिशिएंसी मैं देख पा रहा हूँ आजकल के स्टूडेंटों में। वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, जल्दी से हार मान जाते हैं, कंपटीशन गलत वे पे लेके जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक मोरल वैल्यू, क्योंकि हमारा देश स्वामी विवेकानंद का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, विश्व गुरु था। तो मैं चाहता हूं कि आचार्य चाणक्य, इतने महान लोग जो हमारे देश में है, श्री रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, ऐसे महान लोगों का देश है हमारा। तो हम अपनी मोरल वैल्यूज को कम नहीं कर सकते। तो हम अपने एजुकेशन में इसको भी इनबिल्ड करेंगे। चलिए अब मैं आता हूं कि इन जो जिन पॉइंटों को मैंने बोला उसको तो अब मैं बताना चाहता हूं
कि सबसे पहले आप हम जो ऑनलाइन की एजुकेशन देने जा रहे हैं उस वीडियो को आप लोग देखें, है ना, क्योंकि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस जो है वो बैड एक्सपीरियंस है। मुझे स्टूडेंटों से एक एक्सपीरियंस मिला, एक रिस्पांस मिला, तो उससे मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ कि एक बैड एक्सपीरियंस है कि जो अभी तक आप यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप मेरे वीडियोस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा पूरा वीडियोस, मेरा पूरा पैटर्न्स ओवरऑल एक डेमो ट्रायल्स लेने के बाद डिसीजन में पहुंचे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेस्ट दे सकता हूँ, बट मेरा एक बिलीव है कि अभी तक जितना भी मैंने दिया है, चाहे वो रिसर्च फील्ड में हो चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, वो बेस्ट ही मिला है। इवन मेरी वे ऑफ स्टडी से आप लोग देख भी सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, वीडियोस को, मेरा पूरे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है ना। तो अभी मैं स्टार्टिंग में मैथ्स के क्लास देने जा रहा हूँ। आप मेरे पूरे वीडियोस और पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करें, उसके बाद निर्णय पहुंचे। देखिए, ऑनलाइन वीडियो का बेनिफिट्स मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, एक बड़ी स्टडी है, एक अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है। और अच्छे गुरु आपको ऐसे नहीं मिल सकते, ये भी आप जान लीजिए। जैसे म्यूजिक ले लीजिए, मुझे कोई वो नहीं, मैं कोई ऐसा ट्यूशन वगैरह नहीं चलाता, मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और ये रिसर्च मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो मैं क्यों कोचिंग चलाऊंगा जब मुझे इतनी अच्छी जॉब ऑलरेडी आज से 2011 में मुझे विप्रो जैसी कंपनी में 2.5 लाख पर मंथ की जॉब मिली थी। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस भी किया, इवन वेबसाइट डेवलपमेंट में ही मैं इतना ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ। तो मैं बस इंटरेस्ट से पढ़ाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं मतलब मुझे बच्चे बहुत सारे चाहिए, उसी से वही मेरी रोजी रोटी है, ऐसा वगैरह। मैं एक इंटरेस्ट से रिसर्च लेवल पे चीज़ों को लेके जाता हूँ, मुझे एक डाटा मिल जाता है। तो आप समझिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही स्पेशल और हाई स्टैंडर्ड। तो ऑनलाइन आपके लिए बहुत एक बेहतर मीडियम बन सकता है आपके बच्चों को सीखने के लिए। मैं कहीं पे भी रहूँगा, कहीं पे भी ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर आपके बच्चों को सिखा सकता हूँ बहुत हाई लेवल पे। इवन मैं एक सीएस ब्रांच से, वो भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से और टॉप कंपनियों में काम करने के बाद मेरे पास एक बहुत अच्छा अनुभव है। इवन मैं एक डेमो दिखाता हूँ आपको, आप समझिए कि ये डेमो कितना हाईटेक है। आप अपने आसपास बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, उन सबसे आप पूछेंगे तो उनको ये चीज़ नहीं पता होगी। आप ये डेमो देखिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे पास कितना हाई लेवल का नॉलेज है, और हम ऑनलाइन के द्वारा सभी बच्चों को एक हाई लेवल का नॉलेज दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब आपने देखा, तो ये सब नॉलेज हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम बच्चों को दे पाए, लेकिन कम समय में ज़्यादा चीज़ें, ये एक माध्यम बनेगा। चलिए, अब मैं आगे बात करता हूँ। बहुत अच्छा मीडियम है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और ऐसा नहीं है, हमारे वीडियोस में ये जो आपने हैकिंग देखी, हैकिंग सॉफ्टवेयर का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होता है। मैंने सीखा है, मैंने उस पर मेहनत की है, इसलिए मैं तो बता पाया ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बेंगलोर लेवल का, चेन्नई लेवल की चीज़ों को भी सिखाया जा सकता है यहीं पे बैठे बैठे। तो इसलिए ऑनलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्निंग करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मैं ऐसा वे ही दूंगा कि 100% समझ में आना है, मुझे इतना विश्वास है। और बच्चों के लिए मैं 3 लेवल पे लेके आना चाहता हूँ वीडियो, एक इजी, एक मीडियम, एक टफ। तो ये था मेरा एक हल्का सा डेमो। अब हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एजुकेशन में बेहतर क्या है। जैसे मैंने मोरल वैल्यूज की बात की, मोरल वैल्यूज बहुत ज़रूरी है बच्चों के एक बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे अंदर मोरल वैल्यूज था, मतलब एक अच्छी चीज़ों को मैं कर पा रहा हूँ। आज मैं सोशल सर्विस एक अच्छे हृदय से कर पा रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं बस आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं कोई ट्यूशन नहीं चला रहा,
ना ही उस तरीके से मेरा पढ़ाने का मकसद है कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, और ऐसा कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं सही बताता हूँ। मेरा मकसद है एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना, जिसके लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ें अभी समझ में ना आए, है ना? उसके लिए अगर किसी को ये बात प्रूफ नहीं भी है तो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल की लिंक दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और किया भी हूँ। ये बताने का मकसद मेरा बस इतना है कि मैं जो दे रहा हूँ, वो रियल में बहुत जेन्युइन और बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं और रिसर्च बेस्ड है। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई इतनी बड़ी जॉब क्यों छोड़ेगा। मन में आता है प्रश्न कि किसी को तो मिलती नहीं है, किसी को मिल रही है, वो छोड़ेगा क्यों। देखिए आईआईटीज है, इसका मतलब ये कोई सरकारी जॉब नहीं कि एक बार छूट गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। हमारे पास नॉलेज है, क्वालिटी तो आज भी वो हो जाएगी, और अब तो एक्सपीरियंस बेसिस पे मुझे और बड़ी मिल सकती है। तो ये नॉलेज का खेल है ना? इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो इस पे डाउट मत करिए। मेरा यूट्यूब चैनल्स है, उसकी लिंक मैं दे दे रहा हूँ, जिससे आप जस्ट बिलीव करें। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूँ, बस कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है ना लोगों को समझने के लिए, अदरवाइज वो उसी मेंटेलिटी में जी रहे होते हैं। तो मेरा उद्देश्य इवन आईआईटी के में ही बहुत सारी अर्निंग हो सकती है। तो बस मैं इन सब बातों से बस इतना समझाना चाहता हूँ कि मैं कोई ट्यूशन नहीं चला रहा, इतना आप बिलीव करें। और मैं बस इंटरेस्ट हो गया तो पढ़ा देता हूँ, नहीं इंटरेस्ट है तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, है ना? बस एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए ज़रूर मेरा रिसर्च चल रहा है। वो आगे प्लानिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत अच्छी प्लानिंग हम लोगों ने डिज़ाइन की है जो एजुकेशन सिस्टम को सुधार करेगा। हाल ही में प्राइमरी बच्चों के लिए भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे एक आइडिया आया है ऑनलाइन स्टडी का, और मैं बहुत बेहतर डिज़ाइन किया हूँ, उसको हम समझेंगे। हैकिंग वगैरह में तो दिखाई दिया, आईटी सेक्टर भी इन्वॉल्व करूंगा, इनको सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयर कराऊंगा, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब मेरी एजुकेशन, मैं इतना बेहतर एजुकेशन पैटर्न ला सकता हूँ, इसको मैं आपको अपनी स्टोरी के द्वारा, एक छोटी सी स्टोरी है उसके द्वारा मैं बताता हूँ मैं क्यों इतना बेहतर कर सकता हूँ। दुर्योधन, ये कहानी महाभारत की है। उस समय की है जब द्रोणाचार्य जी के गुरु द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में कौरव और पांडव पढ़ते थे। ये स्टोरी से आप समझेंगे कि मेरे मोटिव क्या है और मैं किस टाइप से एजुकेशन देने का मेरा मोटिव है। तो कुछ उस दुर्योधन जैसे कि हमेशा पांडव के विपक्ष में रहते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा लगा कि अर्जुन का पक्षपात करते हैं गुरुजी। तो मैं इस पर शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो दुर्योधन ने क्या किया, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा का लड़का था वो गुरु द्रोणाचार्य के पास आए और बोलते हैं कि आप अर्जुन का पक्षपात करते हैं, मैं आपके गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। मैं जो एजुकेशन सिस्टम लाना चाह रहा हूँ, आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब जा ही, मतलब एक काम करो, अभी मत जाओ, कल सुबेरे अपना डिसीजन उसके बाद लेना। वो तो, और सभी शिष्यों को बोले कि आप नदी किनारे आ जाइए। तो अर्जुन पांडव समेत और सभी कौरव समेत सभी शिष्य नदी किनारे जब आ गए तो देखते क्या है कि गुरु द्रोणाचार्य जी हैं जो नदी में क्या कर रहे, स्नान कर रहे थे। तो सब लोगों ने कहा कि स्नान कर रहे हैं, अभी वेट कर लो, इंतजार करना पड़ेगा। इतने में क्या होता है कि एक मगरमच्छ गुरु द्रोणाचार्य जी को पकड़ लेता है। जब ये सब लोग देखते हैं तो अर्जुन तुरंत कूद जाता है। अर्जुन क्या करता है, तुरंत कूद जाता है। अश्वत्थामा उनका जो पुत्र था वो एक बड़ी सी लकड़ी ढूंढता है और फिर वो कूदता है। फिर जाके अर्जुन जाके मारने का प्रयास करता है, और क्या करते हैं वो जाके बचाने का प्रयास करते हैं, है ना? फिर बाद में वो मगरमच्छ छू हो जाता है।
जब मैं शॉर्टकट में स्टोरी बता दिया। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि जब दुर्योधन ने प्रश्न किया तो मैं बोले क्यों दुर्योधन, अर्जुन का पक्ष लेना मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, ना ही मैं पक्ष लेता हूं। मैं गुरु हूं, मैं सभी को एक समान भाव से देखता हूं, लेकिन जो जिस योग्य है उसको वो शिक्षा मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट, जो जिस योग्य है, ऐसा नहीं कि वो उस पैसे से योग्य हो, ऐसा नहीं कि वो कुछ मदद करे, योग्य अपने गुणों से। वैसे दुर्योधन को शर्मिंदगी हुई, तो अर्जुन के अंदर जिस टाइप की योग्यता है, जिस टाइप से मेहनत करता है, उस टाइप से उसको दी जाती है। आप लोग भी उस टाइप से मेहनत करेंगे, आप लोगों को भी वो चीज दी जाएगी। बट मैं फेवर नहीं करता, द्रोणाचार्य जी ने ये कहा। पहला पॉइंट जो कि एक आदर्श गुरु में होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न जाति पाति का, न धन का, और ना ही किसी भी प्रकार का। अगर उसके अंदर क्वालिटी है, गुण है, तो उसको उतना मिलना उसका एक मतलब रियल वैल्यूज है। दूसरी चीज है जो द्रोणाचार्य जी ने कहा, बोले मुझे पता है तुम हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र हो, इसलिए तुम मुझसे ऐसे प्रश्न किए हो, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाना है गुरुकुल, जा सकते हो, मैं तुमको रोकने वाला नहीं हूं। इस बात को समझिए। ये है दूसरी क्वालिटीज कि धन का लोभ नहीं है कि राजा से जाके कह देंगे तो फिर वो यहाँ से गुरुकुल नहीं चल पाएगा, ऐसा वैसा। एक आदर्श गुरु के अंदर लोभ नहीं होना चाहिए धन का, बिल्कुल। जाना है जाओ, मैं नहीं रोकने वाला, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा सिंपल सा। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो एक आदर्श गुरु में होना चाहिए, जो द्रोणाचार्य जी ने किया भी, उन्होंने कहा उनको भय नहीं था, क्योंकि उनके अंदर भी क्षमता थी, तभी तो अर्जुन कितना महान धनुर्धर बना। उसके अर्जुन के अंदर क्वालिटी थी, बट गुरु के भी अंदर क्वालिटी, तभी तो दिव्य अस्त्र दिए, है कि नहीं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, स्टूडेंट को ज्ञान देने से ज्ञान नहीं मिलता, जैसा गुरु करते हैं वैसा ही स्टूडेंट कॉपी करते हैं। इसलिए गुरु के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि कभी स्टूडेंट कोई चैलेंज दे तो गुरु पूरा कर सके, तब तो मजा आएगा ना। तो ये तीन मेन क्वालिटीज, मैं ये नहीं कहता मैं ये कर सकता हूँ, बट भगवान की ऐसी कृपा है और मेरी ऐसी सोच है कि इन तीनों क्वालिटी को मैं पूरा कर सकता हूँ। मुझे आध्यात्मिक गुरु मेरे, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। यही क्वालिटीज जो हमारे पहले दी जाती थी, आपके एजुकेशन में कोई कमी नहीं आएगी। आपका ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इवन मैंने हर चीज में एक अच्छा नॉलेज लिया है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको बहुत हाई लेवल पे मैंने नॉलेज लिया है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैंने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे लोगों को मैंने पढ़ा, उन्होंने ऐसा कुछ किया, तो मेरे भी एक इंटरेस्ट आया, तो मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग मुझे एक मौका दीजिए, आप देखिए मेरे वीडियोस को, मेरे अंदर वो क्वालिटीज है कि नहीं, उसके बाद आप डिसाइड करिए। बट फाइनली एक चीज मैं कहना चाहूँगा, ना ही मुझे किसी से डर लगता है, मुझे अपने गुरु पे बहुत बड़ा भरोसा है, और उस दम पर मैं इंटरनेशनल लेवल पे साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ। मैंने चैलेंज किया भी है कुछ हद तक, है ना। ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरा घमंड नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इस टाइप की मोरल वैल्यूज, इस टाइप का नॉलेज, इस टाइप की एडवांस लेवल की चीजें सबको सीखना जरूरी है। तो मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन कर सकता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो चीजें अचीव कर ली है। तो एक धन का वो जो होता है ना, जो सबको लगता है कि, तो देखिए मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने रियल लाइफ में वाकई बहुत मेहनत की है, और आज भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ।
मैंने एजुकेशन को बहुत डीपली डेवलप लिया है, लेकिन इन सब बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। मैं सही बताऊं, मैं जब प्रमाण दूंगा उस प्रमाण पेपर आप ऑब्जर्व करिएगा कि वाकई जो लेवल है बहुत हाईटेक है कि नहीं, फिर तो बिलीव करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। और मैं चाहता भी हूं आपका बिलीव ही आपको और आपके बच्चों को तेजी से ग्रोथ कराएगा, क्योंकि भ्रम तो चारों तरफ है ना। तो अगर सुधार करना है तो कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक तो लाना पड़ेगा। तो ये 3 क्वालिटीज, मुझे धन का लालच नहीं, दूसरा मुझे किसी से डर नहीं लगता, और तीसरा चाहे वो मॉडर्न साइंस हो, चाहे यूएसए की साइंस हो, चाहे जापान की साइंस हो, चाहे इंडियन मॉडर्न साइंस हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स हो, चाहे एवरी काइंड्स ऑफ एनी फील्ड, मुझे हर चीज़ में बहुत अच्छी लेवल का नॉलेज है। और एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो इस समय का सबसे मास्टर स्ट्रोक है, तो मुझे मेरे अंदर वो नॉलेज है, मैं दे सकता हूँ। जो मैंने तीसरी क्वालिटी बताई कि गुरु के अंदर वो नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं स्टूडेंट को कॉपी करना सिखाऊंगा। कॉपी करना मतलब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ तो आप भी कीजिए, सीधा सा है। मैं ये नहीं है कि गूगल से सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, मैं वो नॉलेज मुझे आता है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, मैंने सीखा है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। आपको जिस लेवल का नॉलेज होगा उस लेवल का, क्योंकि द्रोणाचार्य जी में इक्वालिटी थी। अब जो तो ये 3 मेजर क्वालिटी की मैं बात कर रहा था तो वो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास है। तो अब एक नया एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम डिजाइन होगा। आप ये मत टेंशन लीजिए कि जॉब इतनी बेहतरीन, आप मुझे पता है कि जॉब कैसी लगती है। मैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा कि अनबिलीवेबल, मैंने अभी 3 सालों के दौरान ऐसे अनबिलीवेबल रिजल्ट दिए हैं। अनबिलीव मॉडर्न साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडर्न साइंस की, आईआईटी जेई की, जिस कंपटीशन का इस समय पे इंडिया में क्रेज चल रहा है, टॉप लेवल पे चल रहा है, सबसे टॉप बिजनेस है आईआईटी जेई का। इंडिया की सबसे महंगी फीस आईआईटी जेई की है, कॉलेज की 2 लाख एंड कोचिंग की 1 लाख। उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट लाए हैं, तो इवन अच्छा ही है। मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को ऑब्जर्व करें, मेरे जो गोल है उसको समझें। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा मुझे बहुत सारा अर्न करना है, क्योंकि मुझे अर्न नहीं करना होगा तो मेरे लिए सॉफ्टवेयर जो मैंने सीखा है उससे मैं इंटरनेशनल लेवल पे अर्न कर सकता हूँ, और मैंने जो रिसर्च की है। लेकिन आज भी मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च से ही एक क्रिएटिविटी आती है ना। हमारा इंडिया साइंटिस्टों का, योगियों का, ऋषियों का था, वो हमेशा रिसर्च करते थे, इसीलिए विश्व गुरु बना। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पे विराम करता हूँ, है ना। मेरा मोटिव बस इतना है कि हमारा देश फिर से वो विश्व गुरु था, विश्व गुरु बने। और मेरा मोटिव है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। पैसे पैसे पैसे, जीवन में बहुत सारा आनंद है, बहुत सारा एंजॉयमेंट है, पढ़ाई बोरियत ना बने, इंटरेस्टिंग बने, बच्चे इंटरेस्टिंग से पढ़ें, और एक हर चीज़ों का एक अच्छा समावेश कर सकूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा से मैं अपने आप को इस तरह से सक्षम बना पा रहा हूं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर चीज़ें दे सकूं। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मेरा ये मोटिव में आप सभी लोग कम से कम, मैं ये किसी को सहयोग करें ना करें, बट अपने बच्चे के लिए अगर आपको लगे कि वाकई में सर जो कह रहे हैं वो बेनिफिशियल है, तो एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करें, उसके बाद ही एक डिसीजन पे लाएं। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो दुनिया आपने देखी है और जो मैं बात कर रहा हूँ उस दुनिया से थोड़ा सा